मर्यादा में रहना चाहिए। पिछले शनिवार की बात है, मैं गंगा सागर ट्रेन से अपने गांव आ रहा था। मेरी साइड लोअर वाली सीट थी। मेरे बगल में ही एक व्यक्ति अपने माता पिता और पत्नी के साथ थे। उनकी बातों से लग रहा था कि वे अपने किसी रिश्तेदार की शादी में जा रहे हैं। मैंने एक दो बार उनकी ओर देखा और अपने जूते उतार कर अपने सीट पर लेट गया और खिड़की से बाहर की ओर देखने लगा। देखते ही देखते दुर्गापुर स्टेशन आ गया। यहाँ ट्रेन केवल 10 मिनट ही रुकती है। जिन्हें दुर्गापुर उतरना था वे जल्दी जल्दी अपना सामान लेकर उतरने लगे और कुछ नए पैसेंजर भी ट्रेन में चढ़ने लगे। उनमें से एक पैसेंजर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। वह एक नवयुवक था और उसकी उम्र शायद 24 से 25 साल होगी। आंखों में चश्मा, गले में सोने का चेन और हाथों में महंगी घड़ी पहने हुए वह किसी अमीर घराने का लग रहा था। उसकी सीट ठीक मेरे सीट के ऊपर थी। उसने अपना बैग अपने सीट पर रखा और कुछ ऐसी शारीरिक हरकतें करने लगा कि सभी शर्मसार होने लगे। जब मर्यादा की लक्ष्मण रेखा तार तार होने लगी तो मेरे सामने वाली सीट में बैठे एक व्यक्ति ने मेरी ओर देखा और धीरे से कहा, भाई साहब आप कुछ बोलते क्यों नहीं है। चूंकि वह व्यक्ति अपने परिवार के साथ था इसलिए थोड़ा सा डरा हुआ दिख रहा था। मैंने उस युवक से बातचीत शुरू की और कहा, कहाँ तक जाओगे। उसने उत्तर दिया, दरभंगा तक। मैंने फिर पूछा, क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है। जवाब में उसने कहा, हाँ लगभग 6 महीना पहले हुई है। मैंने फिर से थोड़ी सी भारी आवाज में पूछा, क्या अपने घर में भी तुम इसी तरह की हरकतें करते हो। यह सुनते ही वह घबरा गया और धीमे स्वर में बोला, मैं समझा नहीं। मैंने गंभीरता से कहा, समझने की ही तो समस्या है, इसलिए तो तुम इतनी सीधी सी बात नहीं समझ पा रहे हो। घरेलू और सार्वजनिक स्थानों में अंतर होता है। हर काम घर में नहीं किया जा सकता है, इसलिए हमें बाहर आना पड़ता है। ठीक उसी तरह कुछ ऐसा भी काम होते हैं जिन्हें हम घर के बाहर नहीं कर सकते। हर कार्य करने के लिए उचित स्थान होता है। यहाँ तक कि हमारे घर में भी हर कार्य करने के लिए अलग अलग स्थान है। खाना बनाने के लिए रसोई घर है, पूजा करने के लिए पूजा घर है, स्नान करने के लिए बाथरूम है, यहाँ तक कि आराम करने के लिए भी अलग स्थान होता है। इस ट्रेन के डब्बे में भी एक बाथरूम है। अगर कोई बेवकूफ वहाँ का कार्य यहाँ करे तो क्या हमें गुस्सा नहीं आएगा। खैर मुझे इस बात की खुशी है कि इतना सब कुछ सुनने के बाद उस युवक ने और किसी तरह की अश्लील हरकतें नहीं की और पूरे सफर के दौरान शांत रहा। दोस्तों, हम सब ने मनुष्य में जन्म लिया है, इसलिए हमें अपनी मर्यादा समझनी चाहिए। मर्यादा के बिना मनुष्य और जानवर में कोई अंतर नहीं है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।